मैं हूं आपका दोस्त और आज का होस्ट शिवम द्विवेदी एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं और कोई एजुकेशन से ज़्यादा रिलेटेड बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं एक लड़की की पीड़ा के बारे में। व्हाट शी फील्स व्हेन शी इज़ ब्रूटली molested बाय द रेपिस्ट। कुछ लड़कों, कुछ लोगों की वजह से। आज सुबह ही न्यूज़पेपर में मैंने एक खबर पढ़ी कि इट वाज देयर कि दैट अ 7-year-old गर्ल शी वाज बीन रेप्ड बाय अ प्रीस्ट। सच अ शेमफुल एक्ट फॉर अस। और ये नहीं कि एक ही दिन हो रहा है, बहुत इनॉर्मस अमाउंट में। अभी आपने जैसे देखा होगा उन्नाव रेप केस हुआ है, उसके बाद कठुआ रेप केस हुआ है, तो कंटिन्यूसली रेप केस हो रहे हैं, कंटिन्यूसली हो रहे हैं। सो आई थॉट, आज सुबह पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि अब बहुत हुआ, नाउ समवन हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव कि इसको कुछ हद तक रोक सकूं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला बहुत सारे इन चीज़ों को रोक सकता हूं, बट हाँ, जितना मुझसे हो सकता है आई विल कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द स्टॉपेज ऑफ दिस एक्ट। सो एक कविता के माध्यम से आप सबको उस लड़की की पीड़ा बताता हूँ। और मेरी इस कविता का टाइटल है पिताजी। वो कहती है अपने पिता से कि पिताजी, ख्वाहिश नहीं है मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे पिताजी, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का सफ़र भी कितना अजीब होता है तो पिताजी, कि शाम कटती नहीं और साल गुजरते चले जा रहे हैं। एक अजीब सी, फिर वो कहती है अपने पिता से कि पिताजी, एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी। अगर मैं जीत जाऊं तो कई अपने ही पीछे छूट जाते हैं, और अगर मैं हार जाऊं तो कई अपने ही मेरे को पीछे छोड़ जाते हैं। फिर वो कहती है कि बैठ जाती हूँ मिट्टी पे आके अक्सर, बैठ जाती हूँ मिट्टी पे आके अक्सर पिताजी, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। उसे उसकी औकात पता है। उस औकात को कुछ लोग, उसकी औकात तो उससे बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग बस वो सोचते हैं कि वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए अपनी शक्ति दिखा के उसको तोड़ते हैं। फिर वो कहती है एक हिम्मत वाली बात कि मैंने समुंदर से सीखा है जीने का तरीका पिताजी, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। फिर वो कहती है अपने पिता से हंसते हुए कि पिताजी, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है। वो ये चीज़ स्वीकार करती है, शी एक्सेप्ट दैट उसमें कोई ऐब नहीं है। कहती है कि पिताजी, मुझ में कोई ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहती हूँ कि मुझ में कोई फरेब नहीं है। फिर कहती है अपने पिता से कि पिताजी, जो आपने घड़ी दी थी, जो आपने घड़ी खरीद कर मेरे को दी थी, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध दी पिताजी, साला वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। एक सवेरा था जब हंस के उठा करती थी मैं, एक सवेरा था जब हंस के उठा करती थी मैं, आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। पीड़ा, फियर, उसका वो अंदर की फीलिंग्स जो आजकल की जो वुमेन्स है वो कह नहीं पाती हैं, वो इन लाइनों के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। फिर कहती है कि खुश हूँ और सबको खुश रखती हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करती हूँ। उसे ये बात पता है कि वो लापरवाह है, फिर भी वो सबकी परवाह करती है। कहती है कि मालूम नहीं है कि कोई कहती है कि मालूम नहीं है, कोई मोल नहीं है मेरा, फिर भी कुछ अनमोल लोगों से रिश्ता रखती हूँ मैं। अब वो अनमोल लोग कौन हैं? भगवान, उस पिताजी और उसके आपस के जितने भी कलीग्स वगैरह हैं। सो ये एक कविता है जिसके माध्यम से मैं एक लड़की की, और ना एक सिर्फ एक लड़की की, उन तमाम लड़कियों की जो इस चीज़ से गुज़र रही हैं या गुज़र चुकी हैं और कह नहीं पाती हैं,
ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया है छोटा सा कि उनकी बातों को आप सब तक कन्वे करूं। और अगर मेरी इस वीडियो को रिस्पेक्टेड मिस्टर मोदी सर आप देख रहे हो, या ऑल दी हायर अथॉरिटीज़ आर सीइंग हु आर रिस्पॉन्सिबल to take the strict action against these acts. So please take the necessary action and do something for them. Thank you. Jai Hind.